ये एक सीरीज़ मैं कर रहा हूँ VIP सिनोनिम, जिससे बाहर से पेपर नहीं आता। अप्रोपोज का मतलब है अप्रोप्रिएट, यानी बहुत ही सूटेबल। अप्रोप्रोज हम कहेंगे कि भाई ये चीज़ बड़ी अप्रोप्रोज है, बड़ी सूटेबल है। अपेथी, आ का मतलब वैसे ही हो जाता है हमेशा हो। पेथी का मतलब होता है एक जैसा। अपेथी का मतलब इंडिफरेंस। एजुए सूद का मतलब होता है रिलीफ। भाई सूद नहीं खाओगे अगर ज़िंदगी में तो हमेशा क्या रहोगे, एजुएज रहोगे, सूद रहोगे, रिलीफ रहेगा। एप्लोप्लेक्टिक, एप्लोप्लेक्टिक के मतलब है एंग्री। एप्लोप्लेक्टिक यानी एंग्री, बड़ा गुस्सा है किसी को। एल्टीन्यूट, वीकन, किसी को एल्टीन्यूट करना यानी वीकन करना। ऑस्पिशियस, फेवरेबल, कहते हैं ना क्रिकेट में आज बड़ी फेवरेबल कंडीशन है, ऑस्पिशियस कंडीशन है। ऑगमेंट, इंक्रीज़ करना। ऑक्सिलरी के मतलब होते हैं सप्लीमेंटल। प्रीक्लूड के मीनिंग प्रिवेंट, बाज रखना। इनिमिकल, होस्टाइल यानी दुश्मनी, नुकसान पहुंचाना। इंसीडियस, ट्रेजरस, कोई गद्दार। और प्रीरोगेटिव के मीनिंग होते हैं राइट यानी सही। वर्ड है कॉन्डिगन, जिसके मीनिंग होते हैं डिजर्व्ड। कॉग्निसेंट के मीनिंग क्या होते हैं अवेयर। क्लेड के मीनिंग कवर्ड, यानी कोई चीज़ बिल्कुल कवर्ड है तो हम कहेंगे क्लेड। सिट, कोटे। कॉन्क्रीज, ये बहुत आता है, कलेक्शन, ठीक है। ये कॉन्डिगन डिजर्व भी बहुत आता है। कॉम्प्लेसेंसी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप खुद सेटिस्फाई हो। डिटरेंट, ऑब्स्टिकल। डिस्पोजिशन, मूड। डिस्ट्रॉट, अपसेट, हम कह सकते हैं भाई कंट्री की जो सिचुएशन है वो लोगों को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉट कर देती है। कॉन्करेंट, साइमल्टेनियस यानी एक साथ। डिलीजेंस, अटेंशन। कंसोलेशन, कंफर्ट। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग। कॉन्डेम, इसकॉन यानी मजम्मत करना, तनकीद करना किसी के ऊपर। कलमनी, इस मेर का मतलब भी होगा। कलमनी को कैसे रख सकते हो, कलमुई। सास बहू को क्या कहती है, बहू बड़ी कलमुई है, तो कलमनी याद रख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग। इनएलिक्वेट, अनअवॉइडेबल। एनोनिमिटी, बेनामी। और यहाँ देखें, प्रेडिलेक्शन मीनिंग लीनिंग। रिकम्पेंस मीनिंग पेमेंट। विट्रॉयल, बिटरनेस। विस्केरल, इंडिस्टिव। अनकाउंट, रूट। वेन, कॉन्सेटेड। वेंजनेस, रेवेंज। विजिलेंट, वॉचफुल। वेमेंटली, फोर्सफुली। वॉलाटाइल, एक्सप्लोसिव। वीट, रिव्यू। वॉन्टन, ब्रूटल यानी जुल्म। वॉल्यूशन, विल। और वेपिड, लेनिएबल मीन बोनस। जैचून मीनिंग चाइल्डिश। जूडियस, सेंसिबल, बड़ा शख्स। जस्ट अ पोजिशन, कंट्रास्ट। इंक्रीमेंटल, ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की। इम्पर्टिनेंट, डिसरिस्पेक्टफुल। प्रीकोशियस, एडवांस। इंसिनुएट, सगेस्ट। मैचावेलियन, अनएथिकल। रिवल्डी, मैरी मेकिंग। रेट्रीब्यूशन, रेवेंज। रेफरेंस, रिस्पेक्ट। ओके जी। ओनेरस, डिफ़िकल्ट। ऑफिशियस, मेटलसम। ओनर्स, बर्डन। पेरिग्रिनेशन, जर्नी। रिलिंक्विश, सरेंडर। ऑक्लूड, ब्लॉक। स्कैनेशियस, हॉर्स प्ले। सेंटिमेंट, इमोशन। पेलुसिड, क्लियर। ऑफियट, प्रिवेंट। प्लेवियन, क्रूड। प्लेसिड, प्लेसिफाई। एग्लेक्टिक, डाइवर्स। एलूशन, रेफरेंस। कैटरे, ग्रुप। सेलिबर, इंटेलेक्चुअल। एडमंड, इनफ्लेक्सिबल। एकर्पिक, बाइटिंग। सेसेशन, एंड। बेलिस्टिक, स्पेल बाइंडिंग। यूलुलेट, वेल। वर्ड है चाल लटन, जिसके मीनिंग होते हैं नीम हकीम, नाउन है। तो कैसे कर सकते हो यार, लड्डन भाई हैं, ठीक है, वो 4 दवाएं देते हैं सबको कि ये 4 दवाएं खाओगे सही हो जाओगे। तो लड्डन भाई जो हैं वो बेसिकली कोई हकीम नहीं है, बल्कि क्या है, नीम हकीम है। और नीम हकीम क्या होता है, बड़ा ख़तरनाक होता है। नेफ की मीनिंग होते हैं बददयानत। नाउन अब कैसे रख सकते हो, नेफ भाई हैं, सबको नाइफ से ज़िबा कर देते हैं। नेफ भाई के पास जो जाता है वो सबको क्या करते हैं, नाइफ से ज़िबा करते हैं, यानी कि क्या है, बददयानत है।
रेकॉन्टेयर माहिर दास्तान को, ठीक है। अब माहिर दास्तान को कि भाई कोई आपको वॉर का किस्सा सुना रहा है, तो आप क्या हो रहे हो, रेकॉन्टेयर, पूरा काउंटर आपको बता रहा है, ठीक है। या काउंटर पे आप खड़े होकर के भी सुन रहे हो, यार क्या बात है, पूरा ज़बरदस्त दास्तान सुना रहा है। इन हेन के मीनिंग होते हैं कम अकल, इन हेन। तो इन हेन को ऐसे कर सकते हो, इन भाई की आन जो है ना वो है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल कम अकल है, ऐसे याद रख सकते हो, एडजेक्टिव है ये। कैप्रीशियस, देखो कैप्रीशियस लिखा है कैप्रिकॉन से। अब कैप्रिकॉन जो होते हैं उनके मुतालिक क्या होता है, मनमौजी होते हैं। अब अगर किसी का कोई दोस्त कैप्रिकॉन है या जो वीडियो सुन रहा है खुद कैप्रिकॉन है, बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक हकीकत है कि मूड का नहीं पता होता। कभी आपके दोस्त इतने अच्छे आपसे हो जाएंगे कि आप बोलोगे भाई इसको क्या हो गया, कभी अचानक, तो इसलिए कैप्रीशियस कहते हैं। बरक्स एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग मुंहफट होते हैं, तो बरक्स को याद रख, मिलता ही जुलता कुछ लग रहा है, ब्रस्क, ब्रस्क बोलने में भी अजीब सा लग रहा है ना, मुंहफट टाइप का, बट ब्रश कर देता है सबको जब बोलता है ना बड़ी बदतमीजी से, तो बड़ा ही मुंहफट यानी बड़ा ब्रस्क है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आखिर होते क्या हैं, देखो 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4, इनको कहते हैं कॉर्डिनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव, सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीप्लिकेटिव ऑब्जेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव अगर तीनों आ जाएं किसी सेंटेंस में तो क्या तरतीब होगी, तो तरतीब होगी OCM, OCM। क्या मतलब हुआ, देखें ये सेंटेंस देखें, आफ्टर ही एट रीड टू फर्स्ट चैप्टर। अब देखो टू कौन सा एडजेक्टिव है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव है रे, फर्स्ट कौन सा है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है रे, तो तरतीब क्या कहती है, OCM, OCM, पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल, पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल। तो ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट है, कॉर्डिनल क्या है, 2 है, तो 2 फर्स्ट की जगह ये हो जाएगा फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द नॉवेल। ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सेटिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर। बड़ा ही प्यारा सवाल है, ही डिवोटेड हिज लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर्स एज अ पेनेंस फॉर हिज पास्ट क्राइम। ही के बाद है डिवोटेड, डिवोटेड वो वर्ड है जिसके बाद जीरण डालना है, जीरण बोले तो वर्ब के साथ ING, हिज लाइफ टू हेल्पिंग। अब बात यह है कि TO2 के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन चूंकि डिवोटेड वर्ड मौजूद है और डिवोटेड के बाद वर्ब के साथ लाजमी ING आता है, तो सही है। तो 99.99% केसेस में TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कम नहीं होगी कुछ मखसूस वर्ड, जैसे कि उनमें से एक है डिवोटेड। तो एक तो यहाँ फंसाना चाहता है हेल्पिंग द पुअर्स, ये कहाँ से आ गया, पुअर तो एक एडजेक्टिव है, वो आदमी बड़ा गरीब है, वो बड़ा अमीर है, क्या एडजेक्टिव के साथ ऐसा आता है, नहीं रहे, अंत मच जाएगा अगर आने लगा तो यहाँ एस में गलती है, होगा पुअर हैज़ अ पेनेंस फॉर हिज पास्ट। एक सेंटेंस है आई हैव नो टाइम, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नो का मतलब है मेरे पास टाइम नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डोंट हैव एनी टाइम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, नो का मतलब क्या होता है, नॉट प्लस एनी। अब जैसा कि एक सवाल है, देयर इज नो एनी सेफ बॉक्स विच कुड नॉट बी टोन अपार्ट बाय द क्लॉज ऑफ डेथ। देयर इज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और नो आ गया, लेकिन नो के बाद एनी कैसे आ गया, अरे नो का तो मतलब ही नॉट एनी होता है, नो के साथ कभी एनी नहीं आता, तो गलती का है यहाँ, एनी में एनी को हटा दो भाई। देयर इज नो सेफ बॉक्स विच कुड नॉट बी टोन अपार्ट बाय द क्लॉज ऑफ डेथ। एक आध वोकेबलरी भी साथ साथ बताता रहूँगा। क्लमनी मीनिंग स्मेयर, इन सम प्लेसेस द क्लिफ वॉज ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है, एंड टू मच डेंजरस टू क्लाइंब। देखो इन सम प्लेसेस द क्लिफ वॉज ऑलमोस्ट वर्टिकल, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही मुझे। एंड टू मच डेंजरस,
OUS 99% एडजेक्टिव के लिए आता है, और 2 मंथ्स के बाद क्या एडजेक्टिव आता है? नहीं जनाब, 2 मंथ्स के बाद नाउन आता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब तो मच टू के बाद आता है, तो भाई यहाँ पे एडजेक्टिव तो चाहिए ही, ठीक है, क्योंकि आगे फिर एक हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी आ रही है। तो 2 मच की जगह इसको क्या कर दो? मच टू। 2 मच की जगह मच टू। आई फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर द वोमेन विच बॉडी डाइड। मुझे ग्रेट पिटी है, हमदर्दी है उस वोमेन से लिए जिसका जिस्म का पोजेशन की बात हो रही है। विच कहाँ से आ गया? विच नहीं आएगा, क्या होगा? हुज होगा। आई फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर द वोमेन विच हुज बॉडी डाइड। और भाई एक और बड़ा है वो कैब देख लो, कॉन्डेम मीनिंग इस कॉन। मैनी ऑफ देयर फर्नीचर वॉज स्कैवेंज्ड फ्रॉम अदर पीपल्स गार्बेज। देखो बात हो रही है मैनी ऑफ देयर फर्नीचर। फर्नीचर क्या है रे? अनकाउंटेबल नाउन है रे। क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा आता है? नहीं आता। तो ये तो सही है, होता तो गलती होती, लेकिन इससे पहले है मैनी ऑफ। मैनी ऑफ तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है ना, या प्लूरल है, ठीक है, ये तो क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल के लिए। तो भाई मैनी ऑफ तो नहीं होना चाहिए। मैनी ऑफ ना हो तो मैनी की जगह क्या लिख सकते हैं? या तो मच ऑफ या सम ऑफ। तो करेक्शन बस इतनी सी है, मैनी हटा दें या तो मच लगा दें या सम लगा दें। आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन इट ऑल हिमसेल्फ एंड समवन हैड हेल्प हिम। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको बोला वेदर। यार 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, एक वेदर और एक आइदर, जिनके साथ हमेशा और आता है। यहाँ बात हो रही है आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन इट ऑल हिमसेल्फ एंड समवन हैड हेल्प हिम। ओ भैया एंड कहाँ से आ गया? कुछ मायने इस तरह बन रहे हैं ना, मैंने उसको कहा कि क्या उसने कर लिया है, या फिर, तो या के लिए तो एंड नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। तो एंड की जगह यहाँ क्या लगा दो? और लगा दो, सेंटेंस सही। दिस फ्लाइट इज़ नाउ प्रोसीडिंग, यहाँ तक ए टू कराची एट अ स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर आ ओवर। देखें द फ्लाइट इज़ नाउ प्रोसीडिंग तक बिल्कुल ठीक है। TO2 कराची एट अ स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर आ ओवर। ओवर में आवाज़ आती है आ की, तो एन आना चाहिए, एन ओवर। गलतियाँ हैं। आई होप टू फाइंड आ ऑनरेबल वे ऑफ सेटिंग डिफ़िकल्टीज। आई होप टू फाइंड आ ऑनरेबल वे, आ की जगह एन ऑनरेबल वे ऑफ सेटिंग डिफ़िकल्टीज। वही बात, आ की आवाज़ है। कुछ और चीज़ें, सुलोजा मस्तान जो है ये दुनिया की नई स्टेट है जिसका कैपिटल डिप्लांटिया है। विलियम साहब जो सांटियागो के डीजे थे, इन्होंने बनाई है। और जो स्टॉर्म कराची आते आते इंडियन गुजरात चला गया, उसका नाम था पीपार चॉय। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन हैं। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर, यहाँ तक अगर एरर है तो आंसर है द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। तो सेंटेंस में देखो स्टार्ट में ही है डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के मीनिंग तो खुद स्पाइट ऑफ होते हैं, तो 2 बार ऑफ कैसे आ सकता है? यानी गलती कहाँ है? ऑप्शन ए में। ये होगा डिस्पाइट अ गुड मानसून दिस ईयर, यानी ऑफ हट जाएगा। द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नाउन है, नाउन के बाद ऑफ नाउन, फिर एक और नाउन, बिल्कुल ठीक। क्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 2, द मेन डिफ़िकल्टी वॉस, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेन डिफ़िकल्टी के साथ वॉस है, ठीक है जी। द बैरियर विच वर स्टैंडिंग एट द सेंटर्स ऑफ द क्रॉस रोड्स। तो मेरे भाई इसमें कोई एरर ही नहीं है क्योंकि द मेन डिफ़िकल्टी वॉस तक भी सही है। द बैरियर्स के साथ विच बिल्कुल ठीक है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी सही है, स्टैंडिंग। आखिर में एट द सेंटर ऑफ द क्रॉस रोड्स, तो 100% करेक्ट।
बड़ा अच्छा एरर डिटेक्शन है फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। जनाब नाउन एंड नाउन बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड आगे भी ठीक है। वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ बिल्कुल ठीक। ऑफ आवर फिलोसफी एक नाउन। फिर एंड, अरे ये कल्चरल कहाँ से आ गया? जब फिलोसफी एक नाउन है और एंड आ रहा है तो आगे भी एक नाउन आना चाहिए था, तो कल्चरल की जगह यहाँ कल्चर होगा। आई वॉन्ट यू टू राइट, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट। NS है आर्टिकल बिल्कुल परफेक्ट। विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल, गलती का है, इंक्लूड नहीं इंक्लूडेड होना चाहिए था। और कुछ और देख लेते हैं जी। डिस्पोजिशन के मीनिंग मूड, डिस्ट्रॉट के अपसेट, कॉन्क्रेंट के मीनिंग साइमल्टेनियस, डिलीजेंस अटेंशन, कॉन्सोलेशन कंफर्ट, एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्डेम्ड एस्कॉन, क्लमनी स्मेयर, कॉन्टेक्सेंटिंग, इनएलेक्टेबल, अनअवॉइडेबल, एनोनिमिटी, बेनामी, प्रेडिलेक्शन, लीनिंग। पेपर में आया था शी फॉरगेट्स, यहाँ तक गलती है तो ये टू बाय शुगर। क्या भाई बाय करना है शुगर। व्हेन शी वेंट टू द ग्रोसरी शॉप दिस मॉर्निंग। तो देखो शी के साथ फॉरगेट्स तो सही होता है अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखें, आगे से पता चलेगा। टू बाय, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक जी। शुगर, व्हेन शी वेंट, अब ये आ गया पास्ट टेंस, टू द ग्रोसरी शॉप दिस मॉर्निंग। जब यहाँ पास्ट टेंस है, वेंट है, तो यहाँ फॉरगेट्स कैसे हो गया? यहाँ भी क्या होना चाहिए? फॉरगॉट होना चाहिए। ए मैन इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज केम टू मी फॉर द हेल्प। ए मैन, ए तो हो ही नहीं सकता, या फिर मैन गलत है तो ऑफकोर्स मैन गलत है, MAN मैन होगा। फिर कह रहे हैं ही इज़ अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबली रेनॉन। पर्सन ऑफ वेरी, वेरी एक एडवर्ब है, रेनॉन एक नाउन है। याद रहे नाउन और एडवर्ब के दरमियान में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो कंसिडरेबली कहाँ से आ गया? क्या होना चाहिए? कंसिडर होना चाहिए। सेवरल ग्रेट बैटल्स took place among the British and the Americans. Several great battles took place among कहाँ से आ गया? देखिए बात सिर्फ दो नेशन की हो रही है, द ब्रिटेन्स एंड द अमेरिकन्स, तो among की जगह क्या होना चाहिए? बिटवीन होना चाहिए। फिर कह रहे हैं इन पर्सनिफिकेशन यानी शख्सियत, इनएनिमेट बेजान ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, बिल्कुल आ गया। एन एब्स्ट्रैक्ट नेशन जिनका कोई ताल्लुक हो आपस में, और स्पोकन होफ हैज़ लाइफ एंड इंटेलिजेंस। अब देखो लाइफ एक नाउन है, एंड के बाद भी एक नाउन चाहिए जो कि इंटेलिजेंस है। ये सेंटेंस इस वक्त बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक बार पेपर में यहाँ लाइफ एंड इंटेलिजेंट दिया तो वहाँ गलती है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो एक एडजेक्टिव होता है, हमें नाउन चाहिए। तो सूरत में इंटेलिजेंट को हटा के इंटेलिजेंस हम ले आते हैं। अभी इस सूरत में ये सेंटेंस करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? नो एरर। एरर डिटेक्शन के पास पेपर के सवाल, आई लुक अप, अगर यहाँ तक गलती है तो ए, आफ्टर द प्लास यहाँ तक गलती है तो बी, ऑफ लाइट इनवेलप द पार्क यहाँ तक गलती है तो सी। अब देखो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई लुक्ड अप आफ्टर द ब्लास्ट, तो अगर आफ्टर द ब्लास्ट है तो लुक नहीं बल्कि लुक्ड होना चाहिए, यानी एरर है ऑप्शन ए में। या लुक की जगह क्या आना चाहिए था? लुक्ड आना चाहिए था। आई वॉन्ट यू टू यहाँ तक अगर गलती है तो ए, राइट एन ऐसे विच विल बी यहाँ तक गलती है तो बी, इंक्लूड इन द जर्नल। तो देखो आई वॉन्ट यू टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट बिल्कुल है। एन ऐसे विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल। अब देखो बी बीओ, बीनो बींगो, एमओ इजो आरो वॉजो वरो, इनके बाद या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जीरन यानी ING अगर सेंटेंस एक्टिव है, और अगर सेंटेंस पैसिफाइड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो आपको तो सिर्फ एरर बताना है ना, तो हम कह सकते हैं कि जी सी आंसर है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इंक्लूडेड है या इंक्लूडिंग है, लेकिन चूँकि अभी पेपर नहीं है, ठीक है, वैसे तो पेपर का सवाल है, इसलिए रूल देख लो कि भाई चूँकि ये पैसिफाइज है, पैसिफाइज कैसे हो रहा है? ऐसे खुद इंक्लूड नहीं हो रहा, उसको किया जा रहा है जर्नल में, तो पैसिव है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए था? इंक्लूडेड होना।